लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जो अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन मर्दों पर और उन औरतों पर अल्लाह लानत करता है जो तंग और चुस्त कपड़े पहनकर अपने जिस्मों की नुमाइश करते हैं। बल्कि आकाए करीम फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम में शबे मेराज कुछ लड़के और लड़कियों की चमड़ी को आग की कैंची से कटते देखा कि फरिश्ते उनको आग की कैंची से काट रहे थे। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो लड़कियां और लड़के हैं जो बन संवर कर घरों से इसलिए निकलते थे कि लड़के लड़कियों को देखें और लड़कियां लड़कों को देखें। आज ये बेहयाई हमारे समाज में आम हो रही है। इस पर इतना मवाद और इतना उन्वान है कि कई हफ्तों इस पे गुफ्तगू हो सकती है और लोगों ने तवज्जो दिलाई तो मजीद अब राहें निकल रही है। इस पे बहुत सी गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन वक्त ख़त्म हो रहा है। इसलिए मैं यही पैगाम दूंगा कि नौजवान भी कपड़े पहने तो ढीले ढाले कपड़े पहने, या अगर चुस्त पहने तो इतना चुस्त न पहने कि मर्दों के जिस्म की साख्त भी नजर आए, क्योंकि ये भी बेहयाई है। और ऐसी बेहयाई करने से अल्लाह ताला उन लोगों पर लानत फरमाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, खुदा के लिए हुजूर जो दीन लेकर आए उसे अपने सीने से लगाओ। मुशरिकीन की राह पे न चलो, काफिरों की राह पे न चलो, हीरो हीरोइन की राह पे न चलो, क्योंकि अल्लाह एक मर्तबा जिस पे लानत कर देता है फिर उसकी बनी बिगड़ जाती है और वो तबाह बर्बाद हो जाता है। तो तंग और चुस्त लिबास पहनने वालों पर ऐसा कि जिस्म के साख्त नजर आए, जिस्म के नशीबो फराज नजर आए। अल्लाह अकबर। अगर मर्द भी इतना चुस्त और तंग लिबास पहने तो उसके जिस्म को देखकर मर्द के जज्बात खुद भड़केंगे। मर्द के सामने आएगा तो दिलो दिमाग में गलत ख्यालात और गलत वसवसात पैदा होंगे। इसलिए बल्कि माज़अल्लाह अब लोग तो इतने बेहया हो गए, मुझे कहते हुए भी हया आती है। अब मुझे भी तो हया का काम करना है, कहते हुए भी हया आती है। इतनी तंग पैंट पहनकर और वो भी जींस और शॉर्ट कुर्ते पहनकर मस्जिद में आते हैं कि सजदा करते हैं तो टी शर्ट ऊपर उछक जाता है या शॉर्ट शर्ट ऊपर उछक जाता है और जो तंग पैंट है वो यूं पलट जाती है तो नाप के नीचे के सारे हिस्से नजर आते हैं। अब उसकी तो नमाज गई, जो पीछे खड़ा गरीब है उसकी नमाज भी माज़अल्लाह खतरे में पड़ जाती है। तो बताइए, जो कौम मस्जिद में आकर के बेहयाई करे वो कौम हया के काम कहाँ करे? इसलिए और याद रखिए, ये जो हम आप कर रहे हैं ऐसा नहीं कि ये हुजूर को नहीं मालूम था। मेरे रसूल ने आज से 1450 साल पहले मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठकर इसकी खबर दे दी। आका ने फरमाया, एक दौर आएगा कि लोग बेहयाई के काम करेंगे, मर्द नंगे हो जाएंगे, औरतें नंगी हो जाएंगी। सहाबा ने मुंह छुपा लिए। ये जुमला सुनकर लोगों ने मुंह छुपा लिए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऐसा भी होगा? लोग नंगे घूमेंगे? आका फरमाते, हाँ, कुछ तो मुकम्मल नंगे घूमेंगे, कुछ तो कपड़े पहनकर नंगे होंगे। बस की हुजूर, कपड़े पहन के नंगे? आका फरमाते, हाँ, या तो पतले पहनेंगे या मोटे पहनकर इतने तंग पहनेंगे कि कपड़े पहनकर भी उनके वो जिस्म के आज़ा नजर आएंगे जिसका देखना और दिखाना हराम है। अब मैं इसके आगे कोई तफसीरा नहीं कर सकता, मेरी ज़बान हया खामोश है। लेकिन आज लोग कहते हैं रोज़ी की तंगी। रोज़ी की तंगी मतलब मौलाना तावीज़ दीजिए। मैं कहता हूँ जहाँ किसी ने जादू किया हो और रोज़ी तंग हुई है वो तावीज़ से हल हो सकती है, लेकिन आपकी बेहयाई की वजह से खुदा आप पे लानत करे और उस पर उसकी तंगी आ जाए तब वो तावीज़ से ख़त्म नहीं हो सकती। बेहयाई का खात्मा होगा तब कहीं जा कर के आपकी रिस्क की तंगी ख़त्म होगी। आप नंगे सर घूम रहे हैं, ये बेहयाई है। नंगे सर खाना,
پینا, ننگے سر استنجا کرنا, بیت الخلا میں جانا, اس سے روزی تنگ ہوتی ہے, اس سے رزق میں تنگی آتی ہے, بلکہ روزی کی تنگی اس پر بھی آتی ہے, ننگی ننگی گندی گندی بے حیائی کی مذاق کرنا. آقا کریم نے فرمایا اس سے بھی اللہ روزی کو تنگ فرما دیتا ہے, روزی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. لیکن یہاں دیکھو, جب یہی بات چھوٹے سے بچے کو گالی, ارے ڈھوٹا, اگر ڈھوٹا جو ہے وہ بیٹھ گیا اور تاغ اجڑ گئے تو ہمارا مزدور تاغ کو گالی دیتا ہے, لوم کو گالی دیتا ہے. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, ہنسنے کی بات نہیں ہے. میں نے قصاب کو دیکھا ہے, چھری چلا رہا ہے, نہیں چل رہی تو چھری کو گالی دے رہا ہے. لوم مزدور تاغ اجڑ گیا تو تاغ کو گالی دے رہا ہے. ارے رستے میں کیچڑ آ گیا تو رستے کو گالی دے رہا ہے. تو کتنا بے حیا ہو گیا مسلمان. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جس نے گالی دی اور توبہ نہیں کیا, مجھے ڈر ہے جب وہ مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا. آپ نے گالی کو سمجھا کیا ہے, لیکن چونکہ حیا کا خاتمہ ہوا اس لیے یہ ساری تباہی مچی. تو یاد رکھیے, حیا کا پیکر بنیے.